अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो हर ऐब से पाक है। शब बिरात पे स्मार्ट न्यूज़ खुसूसी वीडियो पेश कर रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करके अपने हिस्से का अजर व सवाब समेटने में पहल करें। शब बिरात से मुराद ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत के बायस लातदाद लोगों को दोज़ख से नजात याफ्ता करार देते हैं। इसी नजात के बायस इसे शब बिरात कहा जाता है। सूरह दुखान आयात 1-6 में अल्लाह फरमाते हैं, इस किताब रोशन की कसम, हमने इसको मुबारक रात में नाजल फरमाया। हम तो रास्ता दिखाने वाले हैं। इसी रात में तमाम हिकमत के काम फैसला किए जाते हैं हमारे यहाँ से हुक्म होकर। बेशक हम ही पैगंबर को भेजते हैं। ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, वो तो सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ इस बात की वजाहत बड़ी ज़रूरी है कि अगर लैलतुल मुबारका से मुराद शब बिरात है, मगर मुबारक रात तो उसे करार दिया गया जिसमें कुरान मजीद का नज़ूल हुआ। और नज़ूल कुरान के बारे में कुरान पाक में सूरह अल कदर में इरशाद है कि इसे हमने शब कदर में नाजल फरमाया। तो बज़ाहिर ये बात एक दूसरे से मुतज़ाद नज़र आती है, मगर उलमा ने इसकी वजाहत यूँ बयान फरमाई है कि जब फरिश्ते को कुरान पाक नाजल करने के सिलसिले में हुक्म दिया गया कि इसे लोहे महफूज से नज़ूल के लिए नकल कर लो, तो ये शब मुबारका थी, यानी शब बिरात, यानी 15 शबान की रात थी। और कुरान मजीद का जब हकीकी नज़ूल हुआ तो वो रमज़ानुल मुबारक की शब कदर थी। शबान का महीना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोज़े रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल उम्मत को तरगीब देना था कि इस्तकबाल रमज़ान का अच्छा अंदाज़ शबान के रोज़े रखना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 15 शबान का रोज़ा रखा करो। इस रात की इबादत भी मसनून है। इस रात की इबादत से रमज़ान में नमाज तरावी का नमूना और तरावी के लिए हौसला बढ़ता है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह 15वीं शबान की रात में आसमान दुनिया की तरफ अपनी शान के मुताबिक नज़ूल अजलाल फरमाता है और इस रात हर बंदा मोमिन की मग़फ़रत कर दी जाती है सिवाय उन 5 अशख़ास के। वो 5 अशख़ास ये हैं, नंबर 1 जो अल्लाह के साथ शिरक करता है, नंबर 2 वो शख्स जिसके दिल में बुग़्ज़ व कीना हो, नंबर 3 जो अपना तहमद शलवार टखनों से नीचे रखता है। इसके लिए शर्त यह है कि तकब्बर की वजह से टखनों से नीचे रखता हो। अगर सुस्ती की वजह से है तो मालिक माफ़ फरमाने वाला है। नंबर 4 माँ बाप का नाफरमान जो वालिदैन को दुख देता हो। नंबर 5 मुसलसल शराब पीने वाला। इन 5 की मुआफ़ी मौखर कर दी जाती है। मुफस्सरीन के बकौल माह शबान की 15वीं शब में जाग कर नवाफल पढ़ना, दरूद शरीफ और तिलावत कुरान पाक में मशगूल रहना चाहिए। तमाम रात हक ताला अल्लाह जल्ला शानहू की जानब से रिज़्क़ देने, सेहत और आफ़ियत देने, रहमत और बख्शिश फरमाने का ऐलान होता है। इसलिए इस शब आफ़ियत और मग़फ़रत के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी चाहिए। शबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं रात इबादत में गुजार कर सुबह रोज़ा रखना चाहिए। मगर 15 शबान की शब हमारे अजमी मुल्कों में वो कुछ हो रहा है जो ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ना सहाबा ने किया, ना ताबईन ने किया। अजीबो गरीब इबादत बना ली गई हैं। मस्जिदों में लाइटिंग होती है, गली मोहल्लों में आतिशबाजी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत ज़रूर बताई है, मगर अमल कोई नहीं बताया। मगर यहाँ कोई सलात तस्बीह की जमात करवा रहा है,
کہیں اجتماعی تہجد پڑھی جا رہی ہوتی ہے، کہیں دیگیں چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، یہ سب غلو ہو چکا ہے جو کہ نامناسب ہے۔ اور کچھ علماء نے اس کو رد کرنے میں اس قدر سختی برتی ہے اور کہا ہے اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی نامناسب ہے۔ اس رات کی فضیلت میں بہت سی احادیث موجود ہیں، لیکن وہ تمام احادیث جو 15 شعبان کے لیے پیش کی جاتی ہیں، فقہا کا کہنا ہے کہ وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لا غیری تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے کہیں منع نہیں فرمایا کہ آپ 15 شعبان کی 15ویں شب نوافل نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، درود پاک نہیں پڑھ سکتے، بلا شبہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کا اجر اللہ عطا کرتے ہیں، مگر ڈول تماشے آتش بازی کا کوئی وجود نہیں۔ اس رات کو اللہ نے مبارک بنایا، اس رات اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ اس رات جو مغفرت کا وعدہ آیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بخشش مانگنے والے ہیں، مغفرت مانگنے والے ہیں۔ جو مغفرت نہیں مانگتے اللہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور جو عین اسی رات بھی گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔